नमस्ते बच्चों। इस लेक्चर में हम आज स्टार्ट करेंगे जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल के साथ में। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं आपकी बुक के, और जो टेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस भी इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो रिलेटेड हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है बच्चों, एन ऑयल ड्रॉप हैज चार्ज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एन ऑयल ड्रॉप हैज चार्ज इक्वल टू 10। ठीक है, लगभग इसमें कितना दे रखा है हम, 12 इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके आगे हमें इसमें और दे रखा है, इट इज एन इक्विलिब्रियम इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज in equilibrium in static electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चों, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कितनी वैल्यू दे रखी है, 2.55 इंटू 10⁻⁴ हमें दे रखा है 4 न्यूटन पर कूलम, 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ ऑयल की डेंसिटी भी दे रखी है, इफ डेंसिटी ऑफ ऑयल की डेंसिटी हमें दे रखी है बच्चों, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 1.26 इंटू 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमें दे रखा है, पर मीटर क्यूब। तो हमसे पूछा है फाइंड रेडियस ऑफ ड्रॉप। ठीक है बच्चों, तो ऑयल की ड्रॉप है उसकी रेडियस हमसे पूछी है। अच्छा, तो देखो बच्चों किस तरीके से करेंगे। हाँ, एक ऑयल की ड्रॉप है, ठीक है, ऑयल की ड्रॉप है और इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस तरीके से है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मान लेते हैं हम। इस E की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2.55। ठीक है ना, ये हमें दे रखा है। ऑयल ड्रॉप है बच्चों, मान लेते हैं ये ऑयल ड्रॉप है। ठीक है, ऑयल ड्रॉप है इस तरीके से, और ये नीचे गिर रही है ना। इस पर 12 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, कितना, 12 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज इसके ऊपर है, तो ये प्लस में नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है बच्चों, अब देखो कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे हैं जो हमें बैलेंस करने पड़ेंगे। एक तो इस ऑयल ड्रॉप, ठीक है ना, ये जो ऑयल ड्रॉप है इसके वेट के कारण नीचे लगेगा, कौन सा, mg। और ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस से माइनस, ठीक है ना, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे QE। ठीक है, F इज इक्वल टू QE इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और इसके वेट की वजह से जो लग रहा है mg। ये जो भी हमारी ऑयल की ड्रॉप है जो 12 इलेक्ट्रॉन के इक्वल जिसमें चार्ज है, ये स्टैटिक पोजीशन में है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस QE और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों इसके लिए, हम इसके लिए लिखेंगे QE इज इक्वल टू, सॉरी इधर लिख देता हूँ, अपन को रेडियस निकालनी है, mg इज इक्वल टू QE। ठीक है, अब यहाँ पे तो बच्चों हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रखे हैं बच्चों, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो Q इज इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, Ne, तो Q की जगह में लिख दूंगा Ne। ठीक है,
n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि 12 है। E का चार्ज तुम जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रिक फील्ड में गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, ये रहा, है ना। मास, अब रेडियस तो मास में से निकलेगी, है ना, इसको हम मास को लिख देंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो स्फेरिकल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास की जगह मैंने क्या लिख दिया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, ठीक है। और ये एन, ई की वैल्यू तो हम जानते ही फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दे रखा है। आर की वैल्यू बच्चों यहां से मैं निकालूंगा, ठीक है। अगर आर की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा तो मेरा क्या एक्सप्रेशन बनेगा, तो देखो बच्चों ये 3 तो इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3NEE, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर जो सब कुछ है, ठीक है ना, ये अपॉन में आ जाएगा। तो अपॉन में कितना आएगा बच्चों, 4 पाई रो जी, कितना आ जाएगा बच्चों, 4 पाई रो जी। और आर क्यूब था, तो इधर अगर हम निकालेंगे तो इसकी पावर 1/3, ठीक है। ये सोल्व हो गया बच्चों। अब देखो ये हमारा अगर एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। 3 हमें पता ही है वैल्यू तो गिवन है। एन को क्या रखोगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स। ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ई इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। 4 तो 4 ही है, पाई 3.14 रो, ठीक है। तो क्या हमें डेंसिटी दे रखी है, देखो ये दे रखी, डेंसिटी भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जी ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, इसकी वैल्यू 10 ले लेना, फिर वैल्यू सारी पुट कर देना, फिर मुझे बताना कितना आंसर आता है। तो इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट में लिख के भेजेंगे सोल्व करने के बाद में कि इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइएगा आप लोग। आगे करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा के नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। मिटा रहा हूं। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हम करेंगे कि अगर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है तो उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है वो मैं थोड़ा आपको बता दूं। तो क्वेश्चन की सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस होगा डेफिनेटली, इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे गिर रहा है तो इधर की तरफ तो प्लस ही होगा बच्चों, है ना। इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो इधर की तरफ तो प्लस होगा, इधर की तरफ माइनस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिर रहा है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। और इस इंफॉर्मेशन के साथ बच्चों हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट द टाइम टेकन इन फॉलिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के गिरने में कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। तो हमें निकालना है इसके अंदर कैलकुलेट टाइम टेकन इन फॉलिंग इलेक्ट्रॉन के गिरने में कितना टाइम लगेगा बच्चों, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों इस कंडीशन के अंदर हम देख रहे हैं कि अगर ये चार्ज नीचे गिर रहा है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में कुछ चीजें हमें गिवन है। क्या क्या गिवन है मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें कितना गिवन है, वो हमें दे रखा है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, न्यूटन पर कूलम। ये हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस तक ये गिर रहा है। ये डिस्टेंस जो है ना बच्चों, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है इसको अगर हम d मान लें तो ये भी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 5 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, सॉरी
हमें दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हमें दे रखी है। और हमें क्या दे रखा है बच्चों इसके अंदर कांस्टेंट डायरेक्शन इन, ठीक है, ये बाकी हमें ये दो चीजें गिवन है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कितना टाइम लग रहा है गिरने में तो हमें देखना पड़ेगा इस पार्टिकल का, इस इलेक्ट्रॉन का कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, दो फोर्सेस लग रहे होंगे इसके ऊपर पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होगा जिसकी वजह से ये खींच रहा है, ठीक है। पर हमने देखा इस कंडीशन के अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा इस पार्टिकल के अंदर वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम के पोजीशन के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो बच्चों में इसका क्या आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं Ma इज इक्वल टू QE, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों हमें ये चीज इस क्वेश्चन में गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, ठीक है ना ये तो कांस्टेंट ही है। और इस कंडीशन के अंदर जो डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो होगा Ma इज इक्वल टू QE, ठीक है। तो A हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, QE इज इक्वल टू M, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए है तो EE इज इक्वल टू M, ठीक है। अब देखो बच्चों E की वैल्यू तो आप जानते ही हो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप जानते हो कितना होता है, 9.31 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है, देखो E पता है, ये E तो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर M। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर देंगे। देखो इस फॉर्मूला में वैल्यू रख के मुझे बताओ कितना आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 3.5 इंटू 10⁻15। A की वैल्यू आएगी 3.5 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट कर देना, अगर कुछ और वैल्यू आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, अदरवाइज यही वैल्यू आएगी आपकी सॉल्व करने के बाद में 3.5 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब अगर आपको हाइट पता है, ठीक है, अगर आपको हाइट पता है तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टाइम गिरने में कितना लगेगा तो बच्चों हम निकाल सकते हैं। देखो डिस्टेंस गिवन है d इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, तो बच्चों हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, a तो आपने निकाल लिया है और u इनिशियली तो रेस्ट में था, ये जब गिरना स्टार्ट नहीं हुआ था तो इनिशियली तो ये 0 से गिरना स्टार्ट हुआ था, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। और s ये क्या हो गया, s क्या हो गया, ये तो हाइट हो गई, ठीक है ना, जिस हाइट पे ये गिर रहा है वो h हो गई, ठीक है। हाइट ये अपन मान लेते हैं 1.5, तो इसको हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, अब इसको आप लिख सकते हैं हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2HT, अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2H/A, ठीक है। हाइट हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर और A हमने निकाल लिया है, हम पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यह आएगा हमारा लगभग 3 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। T अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, ठीक है। ये आप देख लेना, H ये रहा, 2 तो 2 है, A एक्सेलरेशन हमने वैल्यू निकाली, पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे या कमेंट करेंगे अगर कुछ और आंसर आ रहा है, अगर यही आंसर आ रहा है तब तो ठीक है, ठीक है। तो ये लगभग आंसर आएगा। अब इसी क्वेश्चन में बच्चों कई बार हमसे पूछ लेता है कि प्रोटॉन गिर रहा है, तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन की जगह हम प्रोटॉन को गिराते हैं तब हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं बच्चों, तो ये तो प्रोटॉन हो गया, ठीक है। अगर प्रोटॉन गिरेगा तो माइनस नीचे होगा प्लस ऊपर, ठीक है। इस तरीके से हमें ये डायग्राम चेंज करना पड़ता। सेम क्वेश्चन अगर प्रोटॉन के लिए हमसे पूछा होता तो हम क्या करते बच्चों, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर लेते, तो ये माइनस नीचे हो जाता, ठीक है। तो हम प्रोटॉन को भी गिरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन देखो यहाँ पे क्या हो जाता,
यहाँ पे हम P इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का भी यही होता है 1.6 मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन अगर आप निकालते बच्चों तो मास ऑफ प्रोटॉन तो निकालना पड़ता नहीं है, फिक्स वैल्यू है। कितना होता है मास ऑफ प्रोटॉन? तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन तो हमें पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा प्रोटॉन का, और इस ए की वैल्यू जो भी निकलेगी वो इसमें पुट करेंगे तो ये जो टाइम हमारा होगा वो किसके लिए आ जाएगा? प्रोटॉन के लिए भी आ जाएगा। तो सिर्फ चेंजेस क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन ये अलग होता है। उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मिटाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये टॉपिक आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है इसमें वेक्टर फॉर्म के न्यूमेरिकल तो वैसे ही होंगे जैसे फोर्स वाले हैं। क्योंकि देखो बच्चों इतना तो आप समझते हो कि जो फोर्स है, ठीक है ना, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर तो एक ही तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, वो किस तरीके से दे रखा है मैं आपको बता देता हूं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये हमें दे रखा है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, या मैं आपको डायग्राम से ही बता दूं हमको करना क्या है। तो देखो बच्चों 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम से। ऐसे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये हमको इनकी वैल्यू दे रखी है, एक तो प्लस का है, ठीक है, Q, और एक तो माइनस का है बच्चों, ठीक है ना। इस Q की वैल्यू मैं तुम्हें बता दूंगा अभी, ठीक है। ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, और इन दोनों की देखो एक डायग्राम पूरा ही कंप्लीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये डायग्राम हुआ हमारा, और टूट गया है, इसको जोड़ा हमने, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस है 0.1 मीटर। ये भी कितनी है डिस्टेंस? ये डिस्टेंस भी है 0.1 मीटर, और ये वाली भी कितनी है? 0.1 मीटर। मतलब एक तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया बच्चों है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये हो गई 0.05 मीटर। कितनी हो गई बच्चों? 0.05 मीटर। और ये भी कितनी हो गई? 0.05 मीटर, ये हो गई। यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है A, ठीक है ना, और इससे 0.05 सेंटीमीटर की दूरी पे एक और पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है बच्चों हमें B, ये दे रखा है C, ठीक है, ये दे रखा है B। इस B की दूरी कितनी है बच्चों? यहां से इसकी भी दूरी है 0.05 मीटर, ठीक है। यहाँ पे है ये हमारा B पॉइंट, ठीक है। अब बच्चों हमें पूछा है कि ये जो A, B और C पॉइंट है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देख के कैलकुलेट करके बतानी है। तो कैसे करेंगे बच्चों हम? यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो कर सकते हैं हम, या टफ है? बताइए आप किस तरीके से करेंगे। अगर टफ है तो बताइए, इजी है तो बताइए। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही करना है, फोर्स की जैसे ही करना है, तब तो आसान है। पहले वेक्टर डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखो बच्चों ये तो हमारा हो गया डायग्राम, और हमें बताना क्या है? फाइंड
इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स पे बताना है, ए बी एंड सी, सी पे निकालना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। अब देखो बच्चों, ए पे निकालेंगे, ए पे निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक स्मॉल टेस्ट चार्ज अज्यूम करना पड़ता है। सपोज, और हम स्मॉल टेस्ट चार्ज क्या अज्यूम करते हैं, स्मॉल टेस्ट चार्ज हम हमेशा अज्यूम करते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया ए पे एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, जिसको आपने क्या बोला था, क्यू नोट। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, ये वाला प्लस इस वाले प्लस पे फोर्स लगाएगा रिपल्शन का इधर, और ये माइनस वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का इधर। दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, तो ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। दोबारा देखो, ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे रिपल्शन लगाएगा इधर, ये माइनस भी अट्रैक्शन लगाएगा इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में, वेक्टर एक ही लाइन पे है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले निकाल लेते हैं कि ए पे कौन कौन से लग रहे हैं। ठीक है, तो देखो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ठीक है ना, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू कितना है बच्चों, कैलकुलेट करके बता सकते हैं कितना होगा, बताइए, के क्यू अपॉन, अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्यू की वैल्यू भी दे रखी है ना, ये हमें दे रखी है 10⁸ दे रखा है या -8 दे रखा है। ये बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 10⁻⁸ कूलाम, तो ये दे रखा है 10⁻⁸ कूलाम, और माइनस क्यू दे रखा है 10⁻⁸। ठीक है ना, ये जो माइनस वाला क्यू है इसकी वैल्यू ये है कूलाम। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू हमें रखनी है तो बच्चों फिर तो हम सोल्व से इजीली कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे बच्चों, तो क्या बनेगा, फॉर्मूला हमारा क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के कितना है बच्चों, हाँ बोलो बोलो, के हमारा है 9 × 10⁹ इंटू क्यू, चार्ज तो बच्चों दे रखा है सिंपली, कितना है 10⁻⁻8 कूलाम अपॉन में आर स्क्वायर, ये दूरी कितनी है बच्चों, दूरी है 0.05 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, बताइए कैलकुलेट करके कितना आएगा इसको, अगर हम सोल्व करेंगे तो बच्चों अगर आप इसको सोल्व ही कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 3.6 × 10⁴। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। अब ई पे जो है बच्चों, ए पे हमें निकालना है माइनस क्यू की वजह से, है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू माइनस क्यू, कितना आएगा बच्चों, ये हमारा आएगा के क्यू अपॉन, सेम है बच्चों आर स्क्वायर, के की वैल्यू तो रख ही दोगे 9 × 10⁹, और ये वैल्यू तो आपको दे रखी है 10⁻⁻8 अपॉन में, मैंने बताया था प्लस या माइनस में इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस तो सिर्फ अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करते हैं, है ना, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है, तो यहाँ पे माइनस रखने की कोई जरूरत नहीं है। और डिस्टेंस तो बच्चों आप देख ही रहे हो कितनी, 0.05 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो बच्चों सेम आ जाएगा एक्सप्रेशन, कितना आएगा बच्चों 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, सेम ही आ गया ये तो। ठीक है, अगर बच्चों सेम ही आ गया और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जो ए है, ए पे नेट फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ई पे जो
ए पे लगा है प्लस क्यू की वजह से, और लगा है ए पे जो माइनस क्यू की वजह से। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। उतार लीजिए। ए पे तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, फटाफट उतारिए, फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, उतार लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पॉज करके उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ए पे निकाल लिया है हमने नेट फोर्स कितना है, अब बी और सी पे भी निकालना है। मिटाता हूं, अरे बच्चों डायग्राम मिटा दिया, सॉरी। इधर से मिटाना था मुझे, डायग्राम भी मिटा दिया, कोई बात नहीं। कंप्लीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा डायग्राम तो था नहीं। ये है, ये भी 0.1 मीटर है। ए पे तो स्मॉल टेस्ट चार्ज ज्यूम किया ही था, यहाँ पे एक पॉइंट बी मान लेते हैं, और ये बी की जो दूरी थी ये भी कितनी थी, 0.05। ठीक है, ये निकालनी थी। ठीक है बच्चों, तो अब किसका नंबर है, बी का नंबर है, तो बी पे निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये तो मिटा दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों हमें बी पे, तो हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। किसकी वजह से निकालेंगे, पहले तो इसकी वजह से निकालेंगे, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ था, यहाँ पे क्या चार्ज रखा हुआ था बच्चों, यहाँ पे रखा हुआ था प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू की वजह से यहाँ निकालेंगे। तो बच्चों डिस्टेंस तो दे रखी है और चार्ज में पता है, तो ये हो जाएगा KQ/r²। बी पे निकालना है पहले प्लस क्यू की वजह से, तो कितना हो जाएगा बच्चों, KQ/r²। सोल्व करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, और क्यू तो दे रखा है बच्चों 10⁻⁻8। ठीक है, अपॉन में डिस्टेंस तो इतनी है 0.05। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये तो वही आ गया सेम, कितना आएगा 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये तो आ गया। अब बी पे जो है बच्चों हम निकालेंगे माइनस क्यू की वजह से भी, है ना, माइनस क्यू की वजह से भी तो निकालना है। तो कितना आएगा बच्चों, सेम फॉर्मूला KQ/r²। बच्चों देखो r, अब इस माइनस क्यू की वजह से, तो जो डिस्टेंस अब इस बार पूरी हो गई, 0.1 हो गई, 0.5 सॉरी 0.05 0.05 डिस्टेंस कितनी हो गई इस बार, डिस्टेंस हो गई 0.1। इस वाले चार्ज पे, इस पॉइंट पे निकालेंगे। देखो ये वाला तो इधर क्या करेगा, ये वाला प्लस, तो इस बी पॉइंट पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये प्लस तो इस प्लस पे रिपल्शन लगाएगा इधर, और ये माइनस वाला अट्रैक्शन लगाएगा इधर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बच्चों, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा बी पे। ये प्लस इस प्लस पे रिपल्शन लगाएगा, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानेंगे तो माइनस अट्रैक्शन लगाएगा। दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो के तो यही है 9 इंटू 10⁻⁹, और क्यू आपको रखना है 10⁻⁸। मैंने बोला माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। और आर बच्चों क्या हो गया इस बार, 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम बच्चों इसको जब अगर सोल्व करेंगे, तो ई पे बी पे जो माइनस क्यू की वजह से है, ये हमारा सोल्व हो गया बच्चों। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा बच्चों लगभग 4 इंटू 10⁻3। कितना आएगा, ये आएगा हमारा 4 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों, अब हमने देखा कि बी पे अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो जो नेट फोर्स होगा वो माइनस करके आएगा। एक ही लाइन पे दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस करते हैं हम। ठीक है, तो जो नेट फोर्स आएगा बी पे इस तरीके से आएगा बच्चों, दोनों को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ई बी पे प्लस क्यू की वजह से, और इसमें से माइनस कर देंगे ई बी पे माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, अब बच्चों ये तो 10⁻3, ये 10⁻4, माइनस तो होंगे नहीं,
इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 0.4 बन जाएगा और ये 10 की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा बच्चों तो क्या आएगा? माइनस करने पे मुझे माइनस करना पड़ेगा 3.6 इंटू 10 की पावर 4 में से क्या माइनस करना है? इसमें से ये वाली वैल्यू। तो ऊपर नीचे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 0.4 और यहाँ पे हो गया 10 की पावर 4। ठीक है, अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। बी पे भी बच्चों वैल्यू निकाल ली अपन ने, उतार लीजिए फटाफट। अब सी पे निकालेंगे। ठीक है, सी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है? तो आप देख रहे हो लगभग वो कूलम्स जो फोर्स वाला था सेम तरीका मैं फॉलो कर रहा हूं। अब सी पे बच्चों वेक्टर हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इस टेस्ट चार्ज को उठाइए और ये टेस्ट चार्ज अपन को अज्यूम करना पड़ेगा सी पे, है ना बच्चों? ये सी है, यहाँ पे सी पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमें अज्यूम करना पड़ेगा। सपोज यहाँ क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने अज्यूम कर लिया। अब बच्चों एक बात बताओ, ये प्लस इस प्लस पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा। अच्छी बात है। ये वाला माइनस इस वाले प्लस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा इधर। ठीक है, ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा इधर। इन दोनों का अगर मैं इसको पैरेललोग्राम बना लूं तो इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा बच्चों? देखो इस तरीके से अगर हम इसको पैरेललोग्राम बनाते हुए सोल्व करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हुए सोल्व करते हैं तो रिजल्टेंट आएगा इधर। ठीक है बच्चों, ये रिजल्टेंट आएगा इधर और रिजल्टेंट कैलकुलेट हम कर लेंगे बच्चों। ठीक है ना, अब हम जानते हैं इक्विलेटरल 0.1 0.1 0.1 इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 होगा, तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा, ये वाला भी 60 डिग्री होगा। टोटल एंगल कितना हो गया बच्चों? ये पूरा एंगल कितना हो गया बच्चों? 120 डिग्री। कितना हो गया? 60 प्लस 60 कितना हो गया? 120 डिग्री। एंगल भी हमारे पास आ गया। बच्चों, फिर तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना कोई बड़ी बात नहीं है ना? एंगल आ गया हमारे पास 120 डिग्री। फिर तो हम रिजल्टेंट इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब सी पे निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे। पहले इस प्लस क्यू की वजह से निकाल देते हैं, है ना बच्चों? प्लस क्यू की वजह से। तो बच्चों डिस्टेंस तो है 0.1। ठीक है, और चार्ज तो आप देख रहे हो क्यू है ना? तो आप लिख दोगे के क्यू अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9। क्यू की वैल्यू तो वही रखनी है बच्चों, 10 टू पावर -8 आर स्क्वायर। आर तो ये रहा बच्चों 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कर लेंगे इसे। ठीक है बच्चों, सोल्व कर लोगे तो कितना आएगा? कैलकुलेट कर लीजिए। देखो बच्चों, एक गड़बड़ अपन ने कर दी थी यहाँ, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखो एक थोड़ी मिस्टेक अपन से हुई है, उसको अपन मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस हमने गलत रखी है। बी की दूरी इस पॉइंट से कितनी होगी? ये तो हो गया 0.1। 0.1 में 0.054 जोड़ना है, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये हमने गलत लिख दी थी। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्टेंस आएगी 0.15 का स्क्वायर। ये थोड़ी मिस्टेक है बच्चों, आई एम वेरी वेरी सॉरी। इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस थी पहले 0.1 लिखी है, 0.15 होगी। ये देखो 0.15 0.15 और 0.15, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी 0.15 का स्क्वायर, तब वो वैल्यू आएगी। ये थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसको करेक्ट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो ये आप अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास सोल्व करने के बाद आ जाएगा बच्चों 9 इंटू 10 टू पावर 3। कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अगर माइनस क्यू की वजह से निकाले सी पॉइंट पे तो बच्चों कितना आएगा? सी पे निकाले माइनस क्यू की वजह से। ठीक है बच्चों, तो कितना आएगा? देखो हमने देखा
सेम ही है, के क्यू डिस्टेंस सेम ही है, तो यही आ जाएगा वापस 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सेम आएगा, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, पॉइंट भी सेम है सी, तो सेम रिजल्ट आएगा -q की वजह से भी। ठीक है बच्चों, अब एक फोर्स लग रहा है इधर, इसकी वजह से लग रहा है इधर, तो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है वो दोनों तरफ में जाएगा, दोनों तरफ तो जा नहीं सकता हमें पता है, तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ उतार लीजिए फटाफट, इसका पोज करके उतार लीजिए या पोज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं नेक्स्ट कैसे करना है। ठीक है, मिटाता हूं। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे हमें इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, क्योंकि देखो यहां पे एक इधर दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, तो टेस्ट चार्ज दोनों तरफ तो जाएगा नहीं, तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट का हम फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, है सी पे हमें निकालना है रिजल्टेंट। तो बच्चों रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, अब ये दोनों तो फोर्स इक्वल ही है, ठीक है ना, तो यहां पे तो आप देख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ई सी प्लस क्यू इज इक्वल टू ई सी, यहां पे क्या लिख सकते हो बच्चों, -q इज इक्वल टू ई। दोनों हमने देखा बच्चों, ये मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि दोनों ही इक्वल है ना, सी -q हमने देखा 9 इंटू 10 के बाद, ये भी 9 इंटू 10, दोनों इक्वल है, तो दोनों की जगह अलग अलग वेरिएबल यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो फॉर्मूला होता है a² वो भी e है, b² वो भी e है, 2ab तो ये भी a ये भी b, ab कोस कितना है बच्चों 120 डिग्री। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा √e², बाहर आएगा तो आ जाएगा e की वैल्यू कितनी है, तो e जो आएगा c पे है ना, जिसको हम बोलेंगे नेट, हाँ बच्चों, तो ये e आ जाएगा, e कितना है, सेम ही आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तीनों पॉइंट्स पे हमने निकाल लिया है, उतार लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही हम स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी मैंने आपकी बुक के NCERT बुक के इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।